कितनी प्रतिशत राशि को जब्त करना चाहिए ये क्लियर होना चाहिए यहाँ कानून में नहीं है, जिसके चलते इस ग्राउंड पर भी 100% ऑफ ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर फॉरफिट कर सकता है और करता है। अगर इस तरह का चांस अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला, चांस मिला तो 100% जो है वो फॉरफिट जब्त कर देता है। और अगला जो है लास्ट वन वो है वायलेंट और राइटस कैरेक्टर या राइटस बिहेवियर। उपद्रवी या दंगाई व्यवहार, यानी संस्था में उपद्रव करते हैं, दंगा करते हैं। तो दंगा में जनरली दो कम्युनिटी के बीच में होता है, दो रिलीजन के बीच में वो डिस्प्यूट होता है, और वायलेंस में इस तरह का कोई बाइफर्केशन नहीं होता। तो या तो आप दंगा कर रहे हैं या उपद्रव कर रहे हैं, उस तरह का व्यवहार है तो उपद्रवी या दंगाई व्यवहार की स्थिति में भी आपको टर्मिनेट करेगा और वहाँ भी आपके ग्रेच्युटी को पार्शियल या होली फॉरफिट कर देगा। तो ये हमारा प्रावधान हुआ। अगला जो प्रावधान है ये प्रावधान हार्ट ऑफ द एक्ट कहते हैं इस प्रावधान को। प्रावधान को इस अधिनियम की आत्मा कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कानून में। और कुछ डिस्कस कीजिए या नहीं कीजिए, विवेचना कीजिए या नहीं कीजिए, इस प्रावधान को आप भूल नहीं सकते हैं। कभी तोड़कर भी अगर क्वेश्चन पूछता है ग्रेच्युटी में तो इस प्रावधान को जरूर रखता है। वो क्या है? रेट एंड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। उपादान की दर एवं राशि, रेट एंड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। उपादान की दर क्या होगी और क्या राशि होगी। अब जितने भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो दो तरह के हैं, एक जो सालों भर चलते हैं और एक जो मौसमी होते हैं, यानी पूरा साल नहीं चलते हैं, 6 महीना अप्रोक्सीमेट चलते हैं। तो दो तरह के हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बारहमासी जिसको कहते हैं पेरेनियल, और दूसरे हैं सीजनल, मौसमी। तो बारहमासी ऑर्गेनाइजेशन संस्था और मौसमी संस्था। तो ज़्यादातर हम लोग के स्टूडेंट के बीच में कंसेप्ट होता है, जब इंटरव्यू बोर्ड में आदमी पूछता है कि माइन जो फैक्ट्रीज जो है वो मौसमी है आकि बारहमासी है। तो कारखाना पर तुरंत कह देता है कि मौसमी कारखाना भी होता है, जैसे चीनी मिल है तो चीनी मिल जो है वह मौसमी होता है। और दूसरा साइड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, फर्टिलाइज़र है, कॉटन टेक्सटाइल्स है, ये पेरेनियल नेचर का होता है, सालों भर चलता है, ये हम बता देते हैं। लेकिन जब पूछ दिया जाता है कि माइंस जो है वो मौसमी है कि बारहमासी है, वहाँ आदमी कंफ्यूज कर जाता है। प्लांटेशन है वो मौसमी है कि बारहमासी है, वहाँ भी कंफ्यूज कर जाता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइंस भी मौसमी होता है, सीजनल होता है, ओपन कास्ट माइनिंग जिसको कहते हैं, यानी जो एबव ग्राउंड माइनिंग होता है वो हम लोग मौसमी होता है, बरसात के दिन में उसको बंद कर देते हैं। और जो क्लोज माइनिंग होता है, बिलो ग्राउंड जा कर के हम माइनिंग करते हैं, वो पेरेनियल नेचर का होता है, वो सालों भर चलते रहता है, समझे। इसी तरह प्लांटेशन भी है, वो मौसमी भी होता है, बारहमासी भी होता है, समझे। तो बागान भी है, मौसमी है, बारहमासी है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सभी इंडस्ट्री लगभग मौसमी भी हैं
और बारहमासी भी हैं, चाहे कारखाना हो, चाहे खान हो, चाहे बागान हो, समझे। इवन दुकान भी मौसमी होता है, जैसे पटाखा की दुकान, मेजॉरिटी पटाखा की दुकान होता है मौसमी। राखी, रक्षाबंधन में जो राखी हम बांधते हैं उसकी दुकान मेजॉरिटी देखिएगा मौसमी होगा, समझे। तो इस तरह का दुकान में भी मौसमी बारहमासी दोनों होता है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। ये देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर पेरेनियल है, बारहमासी नेचर है या मौसमी है। जहाँ बारहमासी नेचर है वहाँ सालों भर वर्कर काम करेगा, मौसमी में 6 महीने अप्रोक्सीमेट काम करेगा। तो रेट दोनों के लिए ग्रेच्युटी का रेट अलग अलग रखा गया। यहाँ कहता है कि अगर पेरेनियल है तो 15 डेज ऑफ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी प्रत्येक वर्ष सेवा के लिए 15 दिन की मजदूरी देना है। और यहाँ चूंकि 6 महीना काम कर रहा है तो उतना दिया जाए तो जस्टिफाइड नहीं होगा, तो यहाँ सीधे है 7 डेज का वेज। यानी बारहमासी संस्थान में प्रति वर्ष सेवा के लिए 15 दिन की मजदूरी मिलेगा उपादान के रूप में, और मौसमी संस्थान है तो प्रति वर्ष सेवा के लिए 7 दिन की मजदूरी दिया जाएगा उपादान के रूप में। अब है कि लेंथ ऑफ सर्विस, कितना दिन काम किया ये देखना होगा। लेंथ ऑफ सर्विस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रति वर्ष सेवा है तो कितना वर्ष सेवा दिया ये हमको कैलकुलेट करना है। तो अब दूसरा प्रावधान पर जाते हैं कि लेंथ ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेवा वर्ष कितने कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ ऑफ सर्विस हम कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ टर्मिनेशन, सेवा से कब हटा, किस तारीख को हटा, और माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सेवा पर योगदान कब किया, और यही जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ सर्विस। अब यहाँ ध्यान देना है कि लेंथ ऑफ सर्विस कभी राउंड फिगर में नहीं आएगा। राउंड फिगर में जैसे 20 साल, 25 साल, 22 साल कभी नहीं आएगा, इसलिए कि डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग होता है। तो जब डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, 58 साल की एज में हटाएगा तो उसका लेंथ ऑफ सर्विस भी वैरी कर जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अलग अलग होगा, लेंथ ऑफ सर्विस वैरी कर जाता है। तो ये हर का लेंथ ऑफ सर्विस वैरी कर जाएगा। तो लेंथ ऑफ सर्विस हम ऐसे ही निकालेंगे कि कितना वर्ष वो सेवा किया, उसकी गणना करेंगे कि कब उसको हटा है सेवा से और कब ज्वाइन किया है, एक घटा देंगे, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सर्विस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मानिए किसी का लेंथ ऑफ सर्विस आ रहा है 20 years 7 months 25 days। दूसरे का लेंथ आ रहा है 23 years 5 months 26 days। तो चूंकि यह ग्रेच्युटी कहता है कि प्रति वर्ष सेवा के लिए देना है, वर्ष सेवा के लिए, यहाँ आ गया मंथ और डे में, राउंड फिगर में आया नहीं, एग्जैक्ट राउंड फिगर में आया नहीं। तब हमारा कानून कहता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला कि अब जब एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, सेवा वर्ष की गणना करते समय, द पीरियड 6 months और मोर शैल बी कंसिडर्ड एज 1 year एंड द पीरियड लेस देन 6 months शैल बी ओमिटेड। सेवा वर्ष की गणना करते समय 6 माह या अधिक को 1 वर्ष माना जाएगा और 6 माह से कम की गणना नहीं की जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा। इस फॉर्मूला को जैसे पुट कीजिएगा, ये 6 माह या अधिक है, ये है 6 माह या अधिक में आ जाएगा, तो ये 1 वर्ष हो जाएगा।
तो 1 ईयर हो जाएगा, तो 20 अब प्लस 1 ये हो जाएगा 21 ईयर्स। और 6 माह से कम की अवधि की गणना नहीं करना है, तो 6 माह से कम ये है, तो 6 माह से कम है तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 23 ईयर्स ही रह जाएगा। थोड़ा देर हम लोग 5 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे।